भाव साधक बाधक निरूपणम, इस ग्रंथ को कल हमने प्रारंभ किया था, जहाँ पुष्टि भक्ति का जो भाव है उसे बढ़ाने वाले और उसमें बाधा रूप बनने वाले तत्वों का निरूपण श्री हरिराय जी ने किया। दो कारिका तक के विषय में हमने उन साधनों को देखा जहाँ महाप्रभु के ऊपर दृढ़ शरणागति का भाव, सत्संग आदि को श्री हरिराय जी ने साधक तत्वों के रूप में निरूपित किए। अब तृतीय कारिका जो है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। यदा माना भावो वसति हृदये दैन्य सहितः प्रतिष्ठावा लोके यदि न हृदि रोधेत विहिता यदा वाक्यैर्दुःखं भवति पुरुषैर्नैव कुधियां तदा कृष्णे भावो भवति सुखहेतुर्व्रजपतौ। भावार्थ, इस जगत में जीव में जब तक अभिमान रहता है तब तक चित्त की निर्मलता नहीं होती है। तो अभिमानस्य संत्याज्य में जो महाप्रभु जी ने आज्ञा दी उस तरह दैन्य जो है वो भक्ति का गुण है और अभिमान ये भक्ति का विरोधी तत्व है। केवल अभिमान त्याग से भी काम होने वाला नहीं है। दीनता पूर्वक अभिमान का त्याग करने में आए तब हृदय को शांति मिलती है। वैसे ही लोक में रही हुई मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं संपत्तिवान हूँ इत्यादि अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा की इच्छा जरा भी हृदय में न रहे और दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष अपने स्वभावानुसार कड़वे वचनों से निंदा करे और तद द्वारा चित्त में उद्वेग होता हो तो भी जब अंतःकरण में थोड़ा सा भी दुख नहीं हो तब ही व्रज के अधिपति साक्षात श्री कृष्ण प्रभु के चरणारविंद में भक्ति का उत्तम भाव सिद्ध होता है। तब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि केवल हम ये कहें कि हम अभिमान नहीं करेंगे तो बस अभिमान नहीं करेंगे, इतना बोल देने से भी जो है वो कार्य सिद्ध नहीं हो, कार्य की सिद्धि नहीं होती है। परंतु हमें जो है वो हर प्रकार के हमारी जो भी सांसारिक अहंता होती है उस सांसारिक अहंता का भी हमें त्याग करना चाहिए और जो भी सांसारिक जीवों के द्वारा उत्पन्न होते दुख हैं, क्लेश हैं, उसके कारण होने वाला उद्वेग है, उन सब का भी जब हम त्याग करते हैं और उन लोगों के द्वारा होने वाले व्यवहारों से हमारा चित्त उद्विग्न होना जब पूरी तरह से बंद हो जाता है तभी भगवान में हमारी उत्तम भक्ति सिद्ध होती है। तब ही जीव को वह सुख प्राप्त होता है जिसका कभी भी नाश नहीं होता, अर्थात शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो उसी अवस्था में जाकर हमें जो है वो पूर्ण सुख का अनुभव होता है और भगवान में भाव जब हमारा दृढ़ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तब फिर उस प्रकार का शाश्वत सुख, भजनानंद का जो सुख है वो भक्त को अनुभूत होता है। क्योंकि प्रभु तो स्वयं सर्व सुख के समूह रूप है। शास्त्र में श्री हरि का आनंद रूप ही वर्णित है। आनंदमय हो तो वही आनंदानुभव करवा सकते हैं। उस अलौकिक शुद्ध नित्य अक्षर आनंद को प्राप्त करने के लिए तो दैन्य पूर्वक अभिमान का त्याग एवं लोक की प्रतिष्ठा का त्याग, ये दोनों त्याग मुख्य रूपेण कहे गए। तो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि उस प्रकार के आनंद की अनुभूति जो है वो हमें होनी चाहिए और उस आनंद की जो अनुभूति है वो भजनानंद के द्वारा होती है। तो हमें जब भगवान, क्योंकि जगत तो निरानंद है, इसलिए जब हमें भगवान में आनंद की अनुभूति होती है तो वो शाश्वत आनंद होता है और उस प्रकार का जो शाश्वत आनंद है उस शाश्वत आनंद से भजनानंद, भजनीय आनंद की सिद्धि होती है जिससे हमें भक्ति के सुख का बोध होता है और उस प्रकार का जो सुख है वो केवल भगवान में संभव हो सकता है। इसलिए दीनता बढ़ानी, अभिमान का त्याग करना और लोक में हमें जो भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती हो उससे जन्य जो सुख दुख हो उनमें समान भाव रखना, ये साधन यहाँ तृतीय कारिका में श्री हरिराय जी ने कहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ अलका बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम।
आपने जो भी बताया ना कि जगत निरानंद है, तो वो कैसे समझना? वो हम अपना मानते हैं, इसलिए इसलिए हमारे लिए वो निरानंद है, लेकिन जगत तो सत्य है ना। सत्य होने को निरानंद होने से क्या संबंध है? निरानंद होने का मतलब असत्य थोड़ी हो जाता है। हाँ हाँ राजा, वो तो बराबर है, और निरानंद हाँ, से मुझे समझ में नहीं आता। हाँ आनंद का तिरोधान। जी, तिरोहित आनंद जी, दंडवत हाँ। प्रणाम राजा। हाँ हाँ नीलेश भाई। जी 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 जी, यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि नित्य अलौकिक शुद्ध नित्य अक्षर आनंद को प्राप्त करने के लिए? तो हम हम तो बात करते हैं वो भजनानंद की या परमानंद की। तो यहाँ अक्षरानंद लिखने का मतलब क्या है? ये तो ज्ञानी की बात होगी अक्षर ना। शब्द यहाँ अक्षर ब्रह्म के लिए नहीं है, क्षर रहित जो आनंद हो उसके लिए अक्षर कह रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का विकार ना आता हो। ओके। अक्षर ब्रह्म के लिए नहीं। अक्षर रहित आनंद हाँ, मतलब नित्य क्षरण ना। बिना का आनंद। हाँ, नित्य। ओके मतलब विकार रहित हो, शुद्ध हो। ओके। सो ये जो प्रक्रिया जो पूरी जो हरिराय जी समझा रहे हैं ये ग्रंथ में, बाधक साधक जो बताए, तो जो बाधकता है वो अभिमान की होती है सामान्यतया, जो महाप्रभु जी कहते हैं, और जे जे ने भी कुछ 2-3 सीरीज में सिखाया था, समझाया था। पर ये अभिमान आ जाना बहुत ही सहजता से हो जाता है, ऐसा इनके मतलब एक्सप्लेनेशन से तो लगता है। सो हाउ इट विल बी, व्हाट इज द राइट प्रोसेस टू डू दैट, टू एलिमिनेट हिम? वैसे तो ये सब चीजें जो है वो शास्त्र संग से आती हैं, और फिर वो लोकासक्ति का त्याग करना ये भी उसमें आवश्यक है। तो वो सब चीजें मिलकर ही ये हो पाता है, ऐसा एक बार सुनने पढ़ने से नहीं हो जाता है। पर हाँ, ओवरऑल जो तात्पर्य है वो यही है कि हमें उस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की लोक प्रतिष्ठा मिले, या लोक के अंदर हमें उस प्रकार का कोई आइडेंटिफिकेशन मिले, क्योंकि उससे हम भक्ति में ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो जब भी हम कोई भी लौकिक कार्य में फंसते हैं तो वो हो जाना तो बहुत ही स्वाभाविक तो हो जाता है ना। हाँ, वो तो इट सही विल बी। बात है। जी। मतलब बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो सबके टच मतलब संग में आ जाना, फिर कुछ देखना या बोल जाना, तो इतना कठिनतया फिर याद रखने रखने के मतलब डे टू डे लाइफ की, इट्स वेरी मच प्रॉब्लमेटिक टू सॉल्व दीज थिंग्स, टू अंडरस्टैंड। हाँ, रात में बात करते हैं, ये करते हैं तो अच्छा लगता है, और सुबह सुबह होते वापस में लग जाते हैं, तो दैट इज अ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट पोर्शन। सॉरी। सही बात है आपकी कि इतना सरल नहीं है। पर महाप्रभु जी जो आज्ञा करते हैं ना, संसारी यस्तु भजते, वहां ये उस तरह की स्थिति है। हम डबल माइंडेड चलते हैं, इसलिए हमेशा हमारे लिए सब चीजें डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक पक्ष को हमने चूज नहीं किया है अब तक। हम ये चाहते हैं कि वो दोनों साथ साथ चलता रहे, और वो दोनों साथ चल नहीं पाता है। उस वजह से सारा क्लैश हो जाता है। In any case, one has to eliminate one of the things, is it? हाँ, 100%। 100%। Okay. So हम जो कभी कभी बोलते हैं कि हमारे मार्ग में तो ऐसा कुछ नहीं है, so like we don't believe in this, so that is not acceptable, right? ऑब्वियसली नहीं है। विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वदा हरे करके महाप्रभु जी तो बहुत स्पष्ट है ना इस बारे में।
हाँ जी। ओके। तो उस तरह का वो डबल माइंडेड अप्रोच जो है वो महाप्रभु जी को तो ठीक नहीं लगता है। हम्म। जी जी। हाँ, ठीक है, आगे की कारिका देखें। यदा यत्नः स्वीयो व्रजति विकलत्वं हि सकलो, यदा वा धर्मादिः स्फुरति विहितोऽपि यविहितः, यदा विद्या स्वीया वसति वदने नाति कृपया, तदा धर्मत्यागे भवति शरणे निश्चलमतिः। शरण मार्ग में किसी भी प्रकार के फल को उद्देश्य करके यदि चित्त में चंचलता हो तो शरण सिद्ध नहीं हो सकती। तो शरणागति हमारी जो है वो भगवान के प्रति जो है उसमें यदि फलाकांक्षा है तो वो चित्त चंचल होता है, क्योंकि वो चित्त भगवान में नहीं लगता है, प्राप्त होने वाले फल में लगता है। तो ऐसा अगर हमारा फलाकांक्षा के कारण चित्त में चांचल्य है तो उससे हमारी शरणागति भगवान में सिद्ध नहीं होती। अतः आप श्री चतुर्थ श्लोक का प्रारंभ करके बुद्धि की चपलता को दूर करने के साधन बतलाते हैं। अब इसलिए यहाँ उस प्रकार की विषयाक्रांतता फलाकांक्षाएं हमारी निवृत्त हो, उसके लिए अब आगे हमारी बुद्धि की चपलता को दूर करने के लिए, हमारी फलाकांक्षाएं निवृत्त करने के लिए आज्ञा जो है वो यहाँ कर रहे हैं। लोक में कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, परंतु वे सभी प्रयास लौकिक तुच्छ सुख की प्राप्ति हेतु ही किए जाते हैं, और वे लोक सुख प्राप्ति के प्रयत्न विफल भी होते हैं। तब शास्त्रों में बताए गए धर्मों को भलीभांति विधि बतलाई गई है। तब भी प्रभु में ही एक आश्रय रूप फल जानने वाला तादृशी जीव तो शास्त्रोक्त धर्म इत्यादि को याद भी नहीं करता, और अंत में उत्तमोत्तम विद्या भी किसी प्रकार की शांति देने वाली होवे, अर्थात विद्या तो ज्ञान को बढ़ाने वाली और संसार को दूर करने वाली है, तो भी अनन्य प्रभुनिष्ठ भक्त को ऐसी विद्या कोई लाभ देने वाली नहीं होती। तो यहाँ क्रमशः इस बात को बताते हैं कि यदा वा धर्मादि स्फुरति विहितोपि ह्यवितः, उस पंक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं कि पहली आकांक्षा हमारी लौकिक सुख को प्राप्त करने की होती है, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। लोकासक्ति हमारी निवृत्त हो जाए तो किन्हीं लोगों की शास्त्र में आसक्ति होती है कि शास्त्र में बताए गए जो धर्म होते हैं उनका अनुसरण करने में निष्ठा होती है, और उनका अनुसरण करने से जो भी फल आदि प्राप्त होते हैं कभी कभी उनकी भी लोगों को आकांक्षा होती है। तो उन दोनों को छोड़कर भक्त जो है वो जब पूर्ण रूप से भगवान में चित्त को दृढ़ कर लेता है तब उसे उसका आश्रय सिद्ध होता है। इसलिए ऐसा जो जीव होता है, भक्त जीव है, वो तो उन शास्त्रोक्त धर्मों में कोई रुचि नहीं रखता, करता भी है तो कपट भाव से करता है, अन्यथा भक्ति के भावावेश में उससे वो सब धर्म निवृत्त हो जाते हैं। पंचपर्वा विद्या के अंतर्गत जो ज्ञान आदि के साधन होते हैं, जो उत्तम मोक्ष आदि पुरुषार्थ की सिद्धि करवाने के लिए शास्त्र में बताते भी संसार निवृत्ति होती है, पर जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को भगवान में अनन्य निष्ठा हो, ऐसे जीव को उस विद्या से भी कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि विद्या तो पंचपर्वा अविद्या निवृत्त करने वाली है। क्योंकि उस विद्या शक्ति का जो प्रयोजन है, उसका प्रयोजन तो केवल अविद्या नाश करवा के मोक्ष प्रदान करवाना है, जिस प्रकार के फल में पुष्टि जीव को तो कोई रुचि नहीं होती है। केवल प्रभु शरण साधने में उसका सामर्थ्य न होने से विद्या ऐसे शुद्ध पुष्टि मार्गीय जीव का कुछ कर नहीं सकती। तो वो विद्या जो है वो पुष्टि जीव को इसलिए लाभप्रद नहीं हो सकती क्योंकि उस विद्या शक्ति का जो कार्य है वो जीव को भगवान को प्राप्त करवाना नहीं है। तो भगवत प्राप्ति जो है वो विद्या शक्ति का कार्य नहीं है, इसलिए जो पुष्टि जीव हैं उन्हें उस विद्या शक्ति से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार लोक सिद्ध प्रयास, शास्त्र में वर्णित धर्म एवं विद्या, इन तीन साहित्यों की भी परवाह न रखकर प्रभु
भक्त तो केवल अनन्य भाव से ही प्रत्येक धर्म का त्याग करके श्री हरि की शरण में ही अपनी बुद्धि को स्थिर करता रहता है। तो यहाँ उसका प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं कि इस तरह जो व्यक्ति भगवद आसक्त होना चाहता है, ऐसा व्यक्ति लोक में भी पुरुषार्थों की सिद्धि लायक जो भी प्रयास होते हैं उन सबको छोड़ देता है, अव्यावृत हो जाता है मतलब। और शास्त्र में भी जो भी पुरुषार्थ का निरूपण किया गया है उन सब की भी दृढ़ भक्ति की अवस्था में उसे चिंता नहीं होती है और केवल अनन्य भाव से ही भगवत धर्म का अनुसरण करता है, अन्य सभी धर्मों का वो त्याग कर देता है। तब भगवान में उसकी शरणागति दृढ़ होती है और चित्त की कृष्ण प्रवणता भी हो पाती है। तो ओवरऑल लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्य तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम, ये जो महाप्रभु जी की आज्ञा है उस आज्ञा का विवेचन जो है वो यहाँ किया है कि वो कपट भाव से हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। उनके अंदर पुष्टि जीव की जो है वो कोई स्वाभाविक रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकार की जो स्वाभाविक रुचि है वो भक्ति में साधक नहीं सिद्ध होती, भक्ति में बाधक सिद्ध होती है। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव है। प्रणाम राजा। यहाँ पर श्लोक के जो भावार्थ किया है उसमें शरण मार्ग में ये बता रहे हैं, मतलब शरण मार्ग में किसी भी प्रकार के फल के उद्देश्य करके तो मतलब भक्ति अंतर्गत भी मुख्यतः शरणागति के दृष्टिकोण से, क्योंकि मूल में वह शब्द नहीं है पर जो भावार्थ कर रहे हैं वहां पर उसी से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, अर्थात शरणागति सिद्ध होने का मतलब है कि एक निष्ठ हमारा हो जाना कि अब हमें अपने जीवन में यही चाहिए या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उस दृष्टि से। मतलब दृढ़ शरणागति की सिद्धि जो पृथक शरण मार्ग के संदर्भ में कह रहे हैं वैसे नहीं, पृथक शरण मार्ग के संदर्भ में नहीं कह रहे, ये प्रारंभिक अवस्था के लिए कह रहे हैं कि उस प्रकार की लोकासक्ति और वेदासक्ति का निवृत्त होना ये शरण धर्म का पार्ट है। तो वो शरणागति की अवस्था में ही यदि वो हमारे निवृत्त हो गए होंगे तब जाकर तो हमारे अंदर भक्ति की योग्यता आएगी और फिर तब जाकर हमारी भक्ति जो है वो दृढ़ होगी, ऐसा। नहीं राजा, और ये अभी जो आपने कहा कि यहाँ पर लोक जो कापट्य की बात है वो आ रही है, पर जो यहाँ पे भावा शब्दार्थ कर अंत में श्लोकार्थ कर रहे उसमें ये जो कह रहे हैं कि लोक सिद्ध प्रयास उससे निवृत्ति, शास्त्र में वर्णित धर्म और जो विद्या है जिसे अविद्या की निवृत्ति, इन सभी की परवाह बिना भक्ति में वो सभी धर्म का त्याग करते हुए उसकी शरणागति या बुद्धि ऐसी स्थिर हुई है। त्याग से तो यहाँ पे अर्थ ऐसा ही लग रहा है कि इन सभी को छोड़ ही दिया है। हाँ, तो शरण हरिराई जी के मत में ऐसा ही है। उससे पहले हरिराई जी समर्पण का अधिकार ही नहीं मानते। अर्थात मतलब मेरा कहने का प्रश्न का तात्पर्य ये है कि वहां पर जो कापट्य है उसको यहाँ कापट्य के बदले और एक स्टेप आगे जाकर त्याग के अर्थ में ही समझना है, ऐसा दृढ़ मत यहाँ लग रहा है। हाँ, तो जो व्यक्ति त्याग कर सकता है उसे तो कर ही देना चाहिए, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। जी राजा। हाँ जी, आपने एक निष्ठ जो शब्द यूज किया ना तो उससे थोड़ा ऐसे क्लिक हुआ। अगर प्रश्न ठीक हो तो आप बताइए कि कर्मनिष्ठा जैसे कहा ना कि शास्त्रार्थ प्रकरण में कर्मनिष्ठा तदा गया जब आपको चित्त में प्रसन्नता हो
और ज्ञान निष्ठा तभी है तो सर्वज्ञता है, वो दो समझ में आती है। लेकिन तीसरी जो बात है कि भक्ति निष्ठा है, जब कृष्ण प्रसन्न है, तो कृष्ण प्रसन्न है वो समझ में क्या, उसकी थर्मोमीटर क्या हो सकती है, मतलब सेवा कर सकते हैं या अनुभव। ये अनुभव। अच्छा, तो इट इज वेरी इंडिविजुअल हो जाएगा देन इन दैट केस। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके जी। हाँ हाँ हितेन भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। और नीलेश भाई के प्रश्न में और बाद में उसके अनुसंधान में जो प्रणव भाई का प्रश्न था, त्याग की बात, वो जो आपने समझाई दोनों, वो तो समझ में आई। पर प्रश्न ऐसा होता है कि और आपने अच्छी तरह समझाया कि महाप्रभु जी को तो अव्यावृत भजन ही अल्टीमेटली प्रिफरेबल है। और फिर ये प्रश्न ऐसा होता है कि आस्करण राजा और जनक राजा ने तो इन लोग की भी उतनी यानी सर्वात्मा भाव की अवस्था प्राप्त करी, पर साथ में वो पूरे राज्य भी कर रहे थे। तो ये कुछ इसमें वो कैसे, वो प्रक्रिया तो ऑफकोर्स वही है, पर फिर भी प्रभु का प्रमेय बल और इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल कैसी समझा जा सकता है कि हाँ मतलब को ऐसा, ये जीवन मुक्ति की जो अवस्था होती है उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हर व्यक्ति उसे छोड़ देगा। जैसे हम दामोदर दास संभलवारा को देखते हैं, पुरुषोत्तम दास शेठ को देखते हैं, यद्यपि ऐसी बहुत व्यावृत्ति नहीं है पर फिर भी जीवन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो है ही उनके, इतने संपन्न होने के बावजूद भी। तो ऐसा तात्पर्य नहीं है कि खाली बैठ जाओ वही अव्यावृत्ति होती है, पर हम जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं तब उन प्रवृत्तियों के अंदर हमारा मानसिक रुझान ज्यादा ना हो और भगवान की स्मृति, भगवान में हमारा विचार जो है वो बना रहे तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। वो पदार्थ या उस प्रकार की एक्टिविटी हमें यदि भगवत सेवा से या भगवत कार्य से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तब उस व्यक्ति को सीरियसली सोचना चाहिए कि ये कार्य जो है वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। उस दृष्टि से ये बात कही जाती है। त्याग करने से तात्पर्य जो है वो पर्पस सर्व होना चाहिए कि भगवान में हमारा चित्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है। माने जो भी हम व्यवहार में या संसार में कर रहे हैं, तो जो कापट्या तो एक तो बराबर है, बट फिर भी वो सेवा के या भक्ति के अंगतया यानी वो करे, वो भाव रहना चाहिए। ऑफकोर्स हाँ भगवत अनुसंधान जो मुख्यतया है, पर फिर भी जो करना पड़े प्रारब्धवशात या कर्मवशात या लोक में, क्योंकि यही लोक और जगत में हम रह रहे, तो और वर्णाश्रम धर्म भी जहां तक, क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा करते जहां तक देवाभिमान है तब तो वर्णाश्रम धर्म, तो उसमें भी लोक और वेद दोनों आ जाएगा। तो बिल्कुल। वो कापट्या तो सब, हाँ तो ठीक है राजा। और आपने बताया वैसे कि अहंकारम न कुर्वितम, कृष्ण सर्वात्मक है, ये भावना बनी रहे तो हाँ इसलिए उस तरह का बैलेंस जो है वो निभना चाहिए। हम बैलेंस करना हमें नहीं आता है तो ये सब चीजें जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हम बैलेंस करना सीख जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी सरल हो जाती हैं। सच बात। राजा ये आपने सब उद्धव गीता में बहुत सहजता अच्छा से होता समझाया है। था। एक सेकंड ना, एक सेकंड। आपने अच्छी तरह से बताया था कि वो भगवान तो अपनी ज्ञानेच्छा प्रयत्न का एकदम डे टू डे नहीं, आई मीन ईच एंड एवरी मोमेंट का वो रिकॉर्ड वहाँ होता है। तो उसका अर्थ ये हुआ काउंटर में कि हमें अपना जैसे आपने भी बताया बैलेंस करना, तो इंट्रोस्पेक्शन ईच एंड एवरी मोमेंट हमें वॉचफुल रहना क्या सही अवस्था बात है। है, एनालिसिस करना जी सही राजा। बात है। हाँ सॉरी, हाँ बेलाबेन। हाँ राजा नम्रत प्रणाम। ये सब तो सहजता से होना चाहिए ना, सहजता से करना नहीं पड़ता, सहजता से हो ही जाता है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, ऐसा मुझे समझ में आता नहीं, है। प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है, उस तरह का निर्णय भी व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसे अपने आप तो नहीं हो जाता है। पर वो जी मूव राजा।
पहली जो पहल है वो व्यक्ति को करनी पड़ती है, वो पहल कर दे उसके बाद तो हो जाता है। जी राजा। हम्म। पर जैसे ये कभी ये जो शब्द जो है वैष्णवत्व सहज और कापट्यात करना या ऐसे जो शब्द जाते हैं या तो उसका कभी कभी हम मिसयूज कर लेते हैं, ऐसा होता है, हो सकता है या उनका जैसे आपने बोला इंट्रोस्पेक्शन करना या वो करना, बट इट इज वेरी मच डाइसी इन मेनी ऑफ द सिचुएशन। कभी कभी वो मन ले लेता है, ऐसा ऐसा लगता है। वो सही बात है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बार हम ये सब चीजें अपने एस्केप के लिए यूज करते रहते हैं, तो वो हमारे एस्केप के लिए नहीं है, भागने के लिए भी वो नहीं है, और किसी को उल्लू बनाने के लिए भी ये सब नहीं है। जेन्युइन होना चाहिए। पर कभी कभी ऐसी लोक में ऐसी सब सिचुएशन हमारे जीवन में बनती है कि जब वो जेन्युइन नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए भी हमें करना पड़ता है। पर यदि वो भक्ति भाव से किया गया है तो उसको ऐसा करने में भी कोई आपत्ति नहीं। जी जी। हम्म। हाँ पूर्णिमा बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। अब ये अच्छा डिस्कशन हुआ सबके क्वेश्चन से, पर मुझे ये जो पहले श्लोक में जो बताया है तो वही डिटेल में अब हरिराज जी समझा रहे हैं कि जो प्रभु का साक्षात्कार अथवा सर्वात्म भाव होने में बहुत विलंब होने का अनुमान किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला रास्ता हरिराज जी बता रहे कि भक्ति करने से पहले भक्ति में बाधा करने वाले वर्ग को पहले पहचानना चाहिए। तो ये सब जो बता रहे अभिमान का त्याग और ये सब ज्ञान विद्या वगैरह, वो वही बता रहे हैं ना, क्योंकि पहले तो पूरा आनंद का स्वरूप समझाया, तो ये बाधा करने वाला यही सब पॉइंट समझ सकते हैं ना राजा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि इसके पहले तो पूरा कैसे आपको भगवान का साक्षात्कार हुए विप्रयोग और सबसे, वो प्रोसेस बताइए। और ये आज के तीसरे श्लोक से ही ये सब बाधा करने वाले पॉइंट यहाँ से बता रहे कि जो पहले पहचाना, इसका पहले ऑडिट करना है अपने को। हाँ वो खैर पहले भी हरिराज जी ने पहले के आगे के श्लोकों में भी बताया, पर हाँ मूलतः यहाँ वो स्पष्टता करना चाह रहे कि साधक तत्वों के अंदर तो क्या होता है ना कि मुझे भी पता है सेवा करनी चाहिए, मुझे भी पता है सत्संग करना चाहिए, पर क्या मुझसे पूरा पूरा वो हो पा रहा है? हो तो नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे होगा। पर बाधकों से हम दूर बचें उसमें तो हमारी पूरी निष्ठा चाहिए ही चाहिए। जो भी साधक अंग है वो भले धीरे धीरे हम डेवलप करते रहेंगे, पर बाधक भी साथ में होंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए उसकी सीरियसनेस समझाना चाह रहे हैं कि बाधक तत्वों का तो त्याग हो ही जाना चाहिए। साधक जो अंग है उनका अनुसरण हम भले ही अपने पेस में धीरे धीरे करते रहें। जी राजा, क्लियर, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करें।